जय जगन्नाथ। वेलकम टू यूजीपीजी सिंपल मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के ऊपर। सो हम लोग ये नोटेशन थ्रू आउट जितना भी वीडियोस हुआ है इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेड इंटीजर्स। सो क्यू स्टार, आर स्टार, सी स्टार। क्यू स्टार मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर, आर स्टार मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, सी स्टार मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ग्रुप का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक सेट है, ये सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है। सो लास्ट वीडियोस पे हम लोग ये सब डिस्कस किए थे, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। सो कोई भी एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है। सो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए और वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। प्लस यहाँ पे आज और एक एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप। जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो क्या है? दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सपोज मान लेते हैं ये सेट पे जो जी सेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, ई हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन हम लोग लास्ट वीडियोस पे डिस्कस किए थे, आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहां पे। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी such that a star b equal to e, then this b is called the inverse of p। ये प्रॉपर्टीज हर कोई एलिमेंट के लिए ऐसा एक एलिमेंट मिल रहा है, कोई भी a बिलोंग्स टू g है उसके लिए मुझे b मिल रहा है, तो ये b को हम लोग इनवर्स बोलेंगे। और ये b कहाँ पे मिलना चाहिए? विद इन द सेट मिलना चाहिए। सो ये हर कोई एलिमेंट के लिए एक ऐसा b मिल रहा है, तो हर कोई एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तभी ये चार कंडीशन हमें बताती है कि वो सेट with respect to that binary operation is a group। so फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग हो गया, ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड हो गया एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टीज हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर कोई एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट का इनवर्स को हम लोग ए इनवर्स, दिस इज द नोटेशन फॉर इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी ग्रुप है, इफ दैट इज ए ग्रुप अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे जी स्टार। सो दिस विल बी द नोटेशन फॉर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। जैसे कि हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। कोई भी दो इंटीजर्स के लिए एडिशन यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। एसोसिएटिव लॉ हमेशा सेटिस्फाई करता है, किसी भी वे पे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, जो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियोस पे। इनवर्स अभी चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है इनवर्स। यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर है, इनवर्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? कोई भी एक्स गिवन है इंटीजर्स, उसके लिए एक ऐसा वाई मिल रहा है क्या, जैसे कि एक्स पे मैं वाई को ऐड करूंगा तो जीरो मिलेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे कि हम लोग डेफिनेशन देखे थे, एक्स स्टार वाई इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जीरो, और स्टार का मीनिंग क्या है? एडिशन। हर कोई इंटीजर्स के लिए ये मिलता है, हमेशा ट्रू होता है। वाई की जगह पे हम लोग माइनस एक्स ले लेंगे तो एक्स प्लस माइनस एक्स इज जीरो। जैसे टू पे मैं क्या ऐड करूंगा तो जीरो मिलेगा, दैट इज -2। हर कोई इंटीजर का इनवर्स मिलता है, इवन हर कोई रियल नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स वाई set of all integers, rational number, real number, complex number with respect to additions are grouped. But on the other hand, set of all integers, rational number, real number, complex number with respect to subtraction, these are not groups because this subtraction does not satisfy the associative law here, जो हम लोग लास्ट वीडियो पे डिस्कस किए थे। अगेन मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, और हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे सेमी ग्रुप, ग्रुप वाइड, जब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे थे वहां पे ये सब प्रॉपर्टीज। कोई भी दो इंटीजर्स, कोई भी दो रियल नंबर गिवन है तो x इंटू वाई हमेशा यूनिक रियल नंबर होता है, इसीलिए ये मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। एसोसिएटिव लॉ हम लोग कोई भी वे पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी रियल नंबर को, लाइक 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज सेम थिंग एज 2 इंटू, पहले 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं हमें सेम वैल्यू मिलेगा। दैट्स द एसोसिएटिव लॉ। और आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं?
कोई भी रियल नंबर पे मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेम नंबर मिलेगा. सो द आंसर इज 1. सो दिस 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो जैसे 2 पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 ही मिलेगा. जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट. सो ये हर कोई रियल नंबर के लिए होना चाहिए. जैसे कि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो 2 ही मिल रहा है. सो दिस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. अभी इनवर्स देख सकते हैं हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर के केस पे. कोई भी मैं रियल नंबर ले रहा हूँ, जैसे कोई भी एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि मैं x ले रहा हूँ, x पे मैं क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, वो रियल नंबर y मुझे 1 मिलेगा. सो y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वो इनवर्स हो गया. जैसे 2 पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, दैट इज 1/2. सो हर कोई रियल नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोवाइडेड जीरो का नहीं कर रहा है. यहाँ पे जीरो का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं. सो जैसे कि जीरो पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा. आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का है 1. जीरो पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है. दैट्स वाई जीरो का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं. सो जीरो का इनवर्स नहीं मिल रहा है. दैट्स वाई सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, दीज आर नॉट ग्रुप्स. सो अभी इसको हम लोग कैसे ग्रुप बना सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है, जीरो कर रहा है, तो हम लोग जीरो को हटा देते हैं. जीरो को हटा देते हैं तो उस सेट का हम लोग का नेमिंग पता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू स्टार, आर स्टार, सी स्टार. सो क्यू स्टार, आर स्टार ये सब अभी फॉर्म कर जाएंगे, ग्रुप फॉर्म कर जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. हर कोई नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है. सो यहाँ पे 1/x इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू जीरो. सो इसलिए हम लोग जीरो को हटा दिए. अगेन हम लोग देख सकते हैं अभी कुछ एग्जाम्पल जो ग्रुप नहीं है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, दिस इज नॉट ग्रुप बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा. जो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है. आप लोग देख सकते हो ये सब वीडियोज हम लोग पे डिस्कस किए सेमी ग्रुप चैप्टर पे. अगेन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है. कोई भी इंटीजर पे मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेम नंबर मिलेगा. सो 1 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट. बट यहाँ पे हमें इनवर्स नहीं मिलेगा. जैसे कि 2 एक इंटीजर्स है, नॉन जीरो इंटीजर, यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा. सो 2 पे हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है. बट ये 1/2 विद इन द सेट नहीं है. 1/2 एक रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है. सो हमें इंटीजर पे इसका इनवर्स नहीं मिल रहा है. दैट्स व्हाई दिस सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप. सो ये रिलेशन हम लोग भी डिस्कस किए हैं. मोनोइड इम्प्लाइज सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप इम्प्लाइज ग्रुपॉइड. सो मोनोइड पे हम लोग बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज किए थे. सो मोनोइड पे हम लोग ग्रुपॉइड मतलब कोई भी एक सेट है वहां पे बाइनरी ऑपरेशन है तो उसको हम लोग ग्रुपॉइड बोलते हैं. ग्रुपॉइड पे प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो गया, जिससे एसोसिएटिव लॉ हो गया तो सेमी ग्रुप हो गया. सेमी ग्रुप पे प्लस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग उसको मोनोइड बोल रहे हैं. मोनोइड पे प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हर कोई एलिमेंट का तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रुप. सो ग्रुप हो रहा है तो ग्रुप पे 4 प्रॉपर्टीज है. सो ग्रुप इम्प्लाइज मोनोइड, मोनोइड इम्प्लाइज सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप इम्प्लाइज ग्रुपॉइड. सो हर कोई किसी पे कंटेंट में सेट ऑफ ऑल कोई ग्रुपॉइड है, जो भी ग्रुप है, ग्रुप होगा तो मोनोइड होगा, मोनोइड है तो सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है तो ग्रुपॉइड है. बट कन्वर्स ऑफ ईच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. क्यों ट्रू नहीं है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एक काउंटर एग्जाम्पल से हम लोग ये काउंटर एग्जाम्पल डिस्कस किए थे हम लोग. सेमी ग्रुप क्यों नहीं है, हर कोई सेमी ग्रुप मोनोइड नहीं होता है, इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जेड एक ग्रुपॉइड है, जेड एक ग्रुपॉइड है बट वो सेमी ग्रुप नहीं है, इसके लिए हम लोग ये एग्जाम्पल डिस्कस किए थे. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप है बट वो मोनोइड नहीं है बिकॉज वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. बट आज और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, मोनोइड है लेकिन ग्रुप नहीं है, जैसे कि हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट ऑफ रेशनल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. ये यहाँ पे हर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन के साथ रेशनल नंबर वहां पे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है.
यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं 1, सो ये क्या हो गया, मोनोइड हो गया। बट ये ग्रुप नहीं है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्यों ग्रुप नहीं हो रहा था? बिकॉज जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सो देयर इज वन एग्जाम्पल व्हिच इज मोनोइड बट नॉट ग्रुप। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पे हम लोग चेक कर सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जहाँ पे हमें गिवन है क्यू पे ऑलरेडी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। ये बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी, का मीनिंग है ए प्लस बी माइनस ए बी। सो हमें चेक करना है ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ग्रुप है या नहीं। सो एसोसिएटिव लॉ पहले चेक करते हैं। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग क्या होगा, ए स्टार बी हम लोग ब्रैकेट को शिफ्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, ये हो रहा है क्या, बी स्टार सी। सो चेक करते हैं, हम लोग के क्वेश्चन मार्क है, ये चेक कर हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। ये ए स्टार बी का वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन किए, यहाँ पे हमें गिवन है, इसको हम लोग निकाल रहे हैं ए प्लस बी माइनस ए बी, देन स्टार सी, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये इक्वल है या नहीं। बी स्टार सी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं बी प्लस सी माइनस बी सी स्टार ए। सो इज दिस इक्वल टू दिस, टू आर सेम और नॉट। नाउ इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है स्टार कैसे यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। ये हो गया ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस, फिर कैसे दोनों ए प्लस बी हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं सी को यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है हमें, ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी हो गया। ये क्वेश्चन मार्क है, ये इक्वल है क्या, अभी दोनों को पहले ऐड हो जाएगा, दोनों ये साइड ऐड होने के बाद दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। सो हम लोग देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल है, मतलब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग कब कैसे निकाल सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई आइडेंटिटी एलिमेंट, ई एक रेशनल नंबर है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क के चेक करते हैं ई का वैल्यू क्या मिल रहा है। सो ए स्टार ई को हम लोग कैसे डिफाइन किए, यहाँ पे ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल टू ए। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए कैंसिल होने के बाद ई को मैं कॉमन ले सकता हूँ। सो यहाँ से मुझे पता चल रहा है 1 माइनस ए इक्वल टू 0। सो जब ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा तो मुझे क्या मिल रहा है, ई का वैल्यू यहाँ पे पता चल रहा है 0 है। सो यहाँ पे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया हम लोग का। जब ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, ए का वैल्यू 1 हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम या कुछ इशू तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। जब ए का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 स्टार 0 का वैल्यू 1 हो रहा है क्या, इजीली हम लोग देख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0, तो हमें 1 ही मिल रहा है। सो जी जो हो गया यहाँ पे हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग कभी इन्वर्स के लिए भी बात कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट का यहाँ पे इन्वर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इन्वर्स का मीनिंग क्या है, सपोज ए एक एलिमेंट है, एक रेशनल नंबर है, ए का इन्वर्स में बोल रहा हूँ बी है बोल के। सो बी इन्वर्स है तो ए और बी कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। सो ए स्टार बी का वैल्यू क्या है हमें पता है, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन बी का वैल्यू निकालना है, ये ए के लिए जो बी इन्वर्स है बी का वैल्यू हमें निकालना है। बी को यहाँ पे पता चल रहा है 1 माइनस ए दैट इज बी इक्वल टू ए बाय ए माइनस 1। सो दिस इज द इन्वर्स। सो ए का इन्वर्स मिल गया मुझे ए बाय ए डिवाइडेड बाय ए माइनस 1। बट ये जो इन्वर्स है यहाँ पे डायरेक्टली एक कंडीशन हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन जब ए का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे हम लोग को इन्वर्स नहीं निकाल सकते। जब ए का वैल्यू 1 हो रहा है तो बी का वैल्यू क्या हो रहा है, ए बाय और 1 बाय 1 माइनस 1 दैट इज 1 बाय 0 व्हिच इज नॉट डिफाइंड। सो हर कोई एलिमेंट का इन्वर्स नहीं मिल रहा है। जब ए नॉट इक्वल टू 1 है तो उनका इन्वर्स मुझे इजीली मिल रहा है, ये इन्वर्स का फॉर्मूला मिल गया। बट जब ए का वैल्यू 1 हो रहा है तो तब मैं इन्वर्स नहीं निकाल पा रहा हूँ।
सो हर कोई, सो क्वेश्चन थर्ड पे ये पूछा है कि एवरी एलिमेंट हैज एन इनवर्स, सो हर कोई एलिमेंट का इनवर्स नहीं है, वन का इनवर्स हम लोग निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे, राइट। सो हर कोई एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिल रहा है तो ये ग्रुप भी नहीं है। सो ये क्वेश्चन IIT एग्जाम 2017 पे पूछा गया था। यहाँ पे फाइव अल्फा बीटा गिवन है, एक फंक्शन है फ्रॉम R to R गिवन बाय अल्फा एक्स प्लस बीटा। अल्फा एक्स प्लस बीटा मतलब ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, इसको हम लोग जी क्या है, सेट ऑफ ऑल फाइव अल्फा बीटा, और हम लोग इसको इस वे पे भी सोच सकते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा सच दैट अल्फा बीटा रियल नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं और सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फंक्शन पे हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, एक ही ओबियस वे पे कर सकते हैं, दैट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन ऑलवेज गिव यू अनदर यूनिक फंक्शन, सो कंपोजिशन इसलिए एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। सो यहाँ पे जो ये दो फंक्शन को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, सो यहाँ पे पता चल गया ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। सो क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है क्या। सो कंपोजिशन हमेशा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, लाइक जी कंपोजिशन एफ, composition H is always equal to G composition F composition H then compose with G, so ये हमेशा इक्वल होता है। सो composition हमेशा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं, कोई भी फंक्शन लेके चेक करने से ये हमेशा ट्रू होता है। बट ऑन द अदर हैंड composition is not commutative, F composition G is not equal to G composition F provided beta is not equal to 0। if बीटा इक्वल टू 0 हो रहा है तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे बस अल्फा एक्स ही दिखेगा, उस केस पे सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पे हम लोग को अल्फा बीटा के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस आर द रियल नंबर्स, सो ये दिस विल नॉट सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव लॉ। अगेन इसका इन्वर्स के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग इसका आइडेंटिटी एलिमेंट देख सकते हैं। सो 510 जो यहाँ पे है हम लोग का 510 कैसा दिख रहा है, 510 ऑफ एक्स, दिस इज एग्जैक्टली 1 डॉट एक्स प्लस 0 दैट इज एक्स। सो 510 एक्स क्या कर रहा है, एक्स को एक्स पे ही भेज रहा है, सो सेम एलिमेंट पे जा रहा है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कोई भी फंक्शन को हम लोग कंपोज करेंगे तो सेम ही फंक्शन मिलता है, लाइक एफ कंपोजिशन आई इज सेम थिंग एज आई कंपोजिशन एफ दैट इक्वल टू एफ। सो ये आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट जिससे काम करता है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस पे। सो यहाँ पे ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। सो ये क्वेश्चन पूछ रहे थर्ड पॉइंट पे, कोई भी मैं अल्फा बीटा ले रहा हूँ, जब अल्फा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे एक ए बी मिल रहा है सच दैट फाइव अल्फा बीटा कंपोज फाइव बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है। सो मतलब कह रहा है जब अल्फा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मुझे इनवर्स मिल रहा है। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स हम लोग कब निकाल सकते हैं, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, जब अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या। अल्फा नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा नॉट इक्वल टू 0 तो ये एक फंक्शन हो गया जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्ट्रेट लाइन जिससे पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 स्ट्रेट लाइन, राइट। सो R2 पे आप लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, अभी बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया 1 1 1 2। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स अल्फा नॉट इक्वल टू 0 तो इसका हमेशा इनवर्स मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। बट इनवर्स कब मिल रहा है, जब अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है। जब अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा। अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया तो ये 0 हो गया तो बस क्या सर्वाइव किया, बीटा। सो बीटा एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और कांस्टेंट फंक्शन कभी भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है तो उसका इनवर्स नहीं मिलेगा। इनवर्स नहीं मिलेगा तो ग्रुप भी फॉर्म नहीं करेंगे, ये हर कोई एलिमेंट का हमें इनवर्स नहीं मिल रहा है। सो ये क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये किस वे पे आप लोग कर सकते हो। ये जेड, सो जी कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल कार्टेशियन सेट ऑफ, और वी कैन से जी इज जेड क्रॉस जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड। यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स है। यहाँ पे हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए हैं यहाँ पे।
सो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन है आपको कि एक बाइनरी ऑपरेशन है। सो ए बी स्टार सी डी को हम लोग डिफाइन किए ए सी प्लस बी डी कॉमा देन सेकेंड कॉम्पोनेंट पे हमें मिल रहा है ए डी प्लस बी सी। सो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो।